बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के महत्वपूर्ण विषय के बारे में। इसी क्रम में मेरे साथ स्टूडियो यहां भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज के इस अंक में हम ग्रह नक्षत्र के दशा और दिशा के बारे में तो हम आचार्य जी से जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में कि क्या कहता है आज का पंचांग। आचार्य जी बिल्कुल। INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज 15 जून 2022 का दिन है, दिन बुधवार है। आज आषाढ़ मास, इस समय आषाढ़ मास शुरू हो गया है। देखिए बारिश भी अब आपके आसपास आने वाली है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। आज का जो राहु काल रहेगा वो दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में रहेगा। वर्तमान में जो विक्रम संवत चल रहा है वो 2079 है। शक संवत 1944 वर्तमान में चल रहा है। आज जो ग्रह गोचर है हमारे दर्शक जानने के लिए बेहद उत्सुक होते हैं। देखिए आज सूर्य ग्रह, हम जैसा कि 2 दिन पहले बात कर चुके हैं कि आज सूर्य ग्रह का प्रवेश मिथुन राशि में हो चुका है। तो अब आप देखिए कि सूर्य जब भी मिथुन राशि यानी आर्द्रा नक्षत्र की ओर आगे बढ़ेगा, अभी तो मृगशिरा में है, तो जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसे ही आप शीतलता अनुभव करेंगे और वर्षा ऋतु का अनुभव करेंगे, क्योंकि आषाढ़ मास भी लग गया है। बात करते हैं आज चंद्रमा की। तो आज चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा है, मूल नक्षत्र में है। वहीं मंगल ग्रह इस समय बैठा हुआ है मीन राशि में। बुध इस समय वृषभ राशि में है, बहुत सुंदर स्थिति में है। वहीं गुरु इस समय मीन राशि में बहुत ही शुभ स्थिति बनी हुई है। वहीं शुक्र ग्रह इस समय मेष राशि में है, लेकिन इसी शुक्रवार को उसका गोचर होगा वृषभ राशि में, जो कि आज का हमारा विषय भी है। वहीं शनि इस समय कुंभ राशि में वक्री गति से भ्रमण कर रहा है और राहु मेष राशि में है और केतु हमेशा की तरह समसप्तम भाव यानी तुला राशि में बैठा हुआ है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। चलिए, बिल्कुल। तो ग्रह गोचर और पंचांग के बारे में तो हमने आचार्य जी आपसे जान लिया है। अब बारी आती है हमारे दर्शकों को आज के विषय के बारे में जानकारी देने की। बुध और शुक्र की युति होगी और लोग इससे मालामाल होंगे, तो ये आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है। आचार्य जी आपसे इसी मामले पर और भी ज्यादा प्रकाश चाहेंगे। देखिए बहुत कमाल के 2 ग्रह होते हैं और बहुत साल में एक बार ही ऐसी स्थिति आती है कि जब बुध और शुक्र का मिलन होता है। देखिए बुध तो वृषभ राशि में चल रहे हैं और अभी वो चलते रहेंगे लगातार, लेकिन शुक्र की युति जब बुध से होगी यानी वृषभ राशि में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए ग्रह गोचर हर बार एक निश्चित अंतराल में किसी न किसी एक राशि में भ्रमण करते हैं, लेकिन आप देखिए कि जब भी वो अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करते हैं और वहां पर उनका मिलन अपने मित्र से हो जाता है, तो आप मानकर चलिए कि परिस्थितियां बहुत बेहतर होती हैं। उदाहरण के तौर पर एक दोस्त, पुराना दोस्त जो उसका हमेशा का दोस्त है, अपने घर में पहुंचा और वहां पर पहले से ही उसका एक दोस्त बैठा हुआ है, तो आप सोचिए कि माहौल क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से बुध और शुक्र का है। देखिए शुक्र ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र का जो मूल काम होता है वो जीवन में सांसारिक सुख, प्रेम सुख, भौतिक सुख यानी हर प्रकार का, जैसे आपको वाहन है, आपको घर की सुख संसाधन की जो वस्तुएं हैं, जिनमें फ्रिज है, टीवी है, बहुत छोटी छोटी सी बातें, सेंट है, आप आदमी को वस्त्र खरीदना है। और कई बार कार्य क्षेत्र में जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, अविवाहित है, बहुत दिनों से लगातार परेशान है और कुछ भी नहीं उनका बन पा रहा है, तो ये सारी चीजें भी अमूमन हमारी कुंडली में बुध और शुक्र के कारण होती है। देखिए बुध और शुक्र की जो प्रवृत्ति है, देखिए दोनों इस समय उदित अवस्था में है। उदित का मतलब होता है, चूंकि सूर्य एक ग्रह होता है जिसके सबसे पास बुध और उससे नजदीक शुक्र होता है, तो शुक्र जब भी उस राशि में प्रवेश करता है तो वो ग्रहों को अस्त कर देता है। लेकिन इस समय सूर्य आगे बढ़ चुका है, मिथुन राशि में चला गया है
और बुध और शुक्र उनसे एक राशि पहले यानी वृषभ राशि में है। तो ये परिस्थितियां इस समय लोगों को मालामाल बनाने की हैं, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। हमारे पास जो भी बुद्धि है या हम जो भी कार्य करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बुध की होती है। तो आपके पास बुद्धि है, शुक्र ज्ञान भी देता है, हर प्रकार की कमाई के रास्ते भी खोलता है। देखिए, बहुत सारे लोग जो कि शेयर मार्केट में काम करते हैं, बहुत सारे लोग जो कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करते हैं, बहुत सारे लोग लेन-देन का काम करते हैं। तो इन सारे कार्यों में बुध और शुक्र की ये जो युति होने जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही कारगर और बहुत सम्मानजनक होने जा रही है। चलिए बिल्कुल। तो क्या कुछ और कैसी स्थितियां यहाँ पर बन रही है और इस युति से कैसा प्रभाव यहाँ पर लोगों के जीवन में आने वाला है, ये तो हमने आचार्य जी से जाना है। आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजय कुमार शर्मा जी ने हमें कॉल किया है। विजय जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें, लेकिन उससे पहले अपना संपूर्ण जन्म विवरण बताएं। पंडित जी नमस्कार। हेलो। नमस्कार हेलो। हाँ विजय जी। जी। नमस्कार, हाँ जी। नमस्कार। पंडित जी नमस्कार, मैं ये बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी, मेरी जन्मपत्री नहीं है, तो आपने कहा था अपने बेटे की जन्मतिथि बताना, है ना? जी, तो मैं अपने जी। बेटे की जन्मतिथि बताऊं या ये बताइए। हेलो। बताइए, बिल्कुल बोलिए, बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, बेटे की जन्मतिथि है 1/8/93 और दिन उसका रविवार है। टाइम है सुबह 8:15 का सुबह और जगह है 8:15 खुर्जा का इनका बुलंदशहर। जन्म समय है जी। हाँ, तो मेरी समस्या ये है पंडित जी कि मैं इस वक्त मेरी उम्र 60 साल है। मैं किसी प्राइवेट कंपनी में था, वहां से रिटायरमेंट होने के बाद मेरा जो जॉब है अपनी जीविकापार्जन के लिए वो स्थिर नहीं हो पा रहा है। अब 3-4 जगह 2 साल से नौकरी जो है बार बार छूट जाती है और 1 साल हो गया है नौकरी कहीं मिल नहीं रही है। ये है, आप बिजनेस के लिए मना करते हैं, अब क्या करें? देखिए विजय जी, आपने आज अपने बेटे की कुंडली दी है, तो मैंने उससे आपकी कुंडली बनाने का प्रयास किया है। आपके बेटे की कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, वृषभ लग्न और धनु राशि की कुंडली है और पिता के भाव यानी पंचम भाव में कन्या राशि का बृहस्पति बैठा हुआ है। तो मैं आपको यही कहूँगा, बेशक आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है 1 साल से। मैंने पिछली बार भी शायद आपको प्रश्न कुंडली से भी यही कहा था, जो मुझे याद आ रहा है और अभी भी आपके बेटे की कुंडली से भी मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप व्यापार और व्यवसाय शुरू करिए। आप व्यापार और व्यवसाय किस प्रकार का करेंगे? एक आप देखिए, बृहस्पति जो होता है निसंदेह एक बुद्धि का कारक है। तो हम ज्ञान से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे काम हो सकते हैं यदि आप करना चाहें। तो आप एक आजकल चूँकि इंटरनेट का भी ज़माना है, हालाँकि घर-घर में इंटरनेट है, लेकिन आज भी लोगों को इंटरनेट फ़ोटोकॉपी और बहुत सारी दीगर कामों की आवश्यकता होती है। तो आप एक ऐसी दुकान लें, लेकिन आप स्वयं के नाम पे ना लें। आप अपने बेटे या अपनी धर्मपत्नी के नाम पे लें, क्योंकि बेटे की कुंडली भी अभी थोड़ी-सी कमज़ोर है, तो आप ये व्यवसाय अपनी धर्मपत्नी के नाम पे शुरू करिए, उनके नाम पे लाइसेंस लीजिए। फ़ोटोकॉपी, इंटरनेट या इस प्रकार का कोई काम जो कि आम जनता से रोज़मर्रा का जुड़ा हुआ हो। इस प्रकार का कोई काम आप बिल्कुल शुरू करिए। मैं आज आपको बहुत विनम्रता से सलाह देना चाहूँगा विजय जी, आप शुरू करिए। मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं। लेकिन मैंने शायद पिछली बार भी आपको एक सलाह दी थी, एक बार पुनः आपको सलाह देता हूँ। आप एक अच्छा पन्ना रत्न ज़रूर धारण करिए। पन्ना रत्न जिसका वज़न लगभग 12 से 14 रत्ती का हो। सीधे हाथ की सबसे छोटी उँगली में उसको सोने, चांदी या अष्ट धातु में जड़वाकर आप उसको अवश्य पहन लीजिए और यदि उससे आपको लाभ हो तो आप पुनः हमको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य बताइए। चलिए बिल्कुल। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला आचार्य जी लगातार जारी है। एक और दर्शक बैकुंठपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिनेश जी ने हमें कॉल किया है। दिनेश जी, स्वागत है आपका। सवाल से पहले जन्म विवरण बताएं। हेलो जी। हाँ, बेटे के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 17/11/92। एक बार फिर से जन्म तिथि दोहरा देंगे। 17/11/92। 17/11/92। जी। जन्म समय? रात के 12:30 बजे। और जन्म स्थान?
बैकुंठपुर। बैकुंठपुर, क्या जानना चाहते हैं आप उनके बारे में? सवाल रखें। ये बेटे के करियर में स्थायित्व कब आएगा? वो 2-3 साल में 10-12 नौकरी छूट चुका, और करियर में स्थायित्व कब आएगा? रुपया पैसा उसके पास क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वैवाहिक चलिए जीवन बिल्कुल, तो कैसा भविष्य रहेगा? करियर को लेकर इनका सवाल था आचार्य जी। चलिए, आप बैकुंठपुर से बात कर रहे हैं और निसंदेह हम आपके बेटे की कुंडली मैंने बना ली है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, सिंह लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। चूंकि अश्लेषा नक्षत्र दिनेश जी आपके बेटे का जन्म मूल में हुआ था। यदि आपने अपने बेटे की मूल शांति कराई है तो बहुत बेहतर है, नहीं तो अभी पितृपक्ष आएगा तो आप उसमें अपने बेटे की मूल शांति अवश्य कराइएगा। आपने पूछा कि कैरियर में क्या होगा? देखिए, आपके बेटे की जो इस समय महादशा चल रही है, वो शुक्र की महादशा और उसमें बृहस्पति का प्रत्यांतर है। परंतु परेशानी आपके बेटे के ऊपर शनि का अशुभ ढैया की है। यानी शनि का ढैया आपके बेटे के ऊपर प्रारंभ है और इस समय गुरु का जो गोचर है, वो भी उतना बेहतर नहीं है जो कि लाभ दे सके। हाँ, लेकिन भविष्य बहुत बेहतर है। आपका बेटा अच्छी नौकरी करेगा, चूँकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बात है वो इस बात को लेकर है कि बृहस्पति कन्या राशि में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जो कि पंचम भाव का स्वामी है, तो कुल दीपक योग तो बनाता है, तो आपके घर परिवार में यह एक बहुत बेहतर स्थान को अवश्य प्राप्त करेगा। परंतु इनके जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, अनस्टेबिलिटी, क्योंकि ये फोकस नहीं करते हैं। चंद्रमा चूंकि इनका राशि स्वामी है, जो कि 12वें भाव में शुक्र के साथ मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो भाग्येश मंगल और चंद्रमा ये दोनों बहुत कमजोर हैं। एक छोटा सा उपाय आपके बेटे के लिए, एक मोती रत्न जिसका वजन लगभग 22 रत्ती का हो, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में दिनेश जी आप अवश्य पहनाइए और उन्नति अवश्य करेगा। इसको आप कहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा दे और भगवान विष्णु की पूजा आप अपने बेटे से कहें कि वो अवश्य करें। मुझे लगता है इससे उनको अवश्य लाभ होगा। चलिए बिल्कुल, तो दिनेश जी जो कुछ भी उपाय और सुझाव आपको आचार्य जी ने दिए हैं, अगर आप उनका पालन करते तो निश्चित तौर पर आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपके बेटे का आने वाला समय वाकई उज्जवल होगा। तो हम अपने दर्शकों से एक बार फिर से यही अपील कर रहे हैं कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आप अपनी किसी समस्या का समाधान, ज्योतिष परामर्श आप लेना चाहते हैं, तो कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उस नंबर पर कॉल करके कार्यक्रम के दौरान आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आचार्य जी के निजी नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे, कार्यक्रम के बाद आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए वापस से विषय की ओर रुख करते हैं आचार्य जी, लेकिन इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ में और जुड़ चुके हैं और लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। चलिए वापस विषय की ओर रुख करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जिस प्रकार से ये युति चल रही है, कहीं ना कहीं सभी के लिए ये सुविधाजनक स्थिति है, बहुत लाभकारी स्थिति है, लेकिन क्या लगता है, क्या कोई सावधानियां भी इस बीच में बरतनी जरूरी है? बिल्कुल, मैं आपको पहले तो भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में बता देता हूँ कि इस युति का भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जी। देखिए, शुक्र ग्रह जो है वो भारतवर्ष की कुंडली के लग्न का स्वामी ग्रह है। लग्न का स्वामी, हम हमेशा बात करते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि 12:30 बजे एक भारत देश के रूप में आया। भारतवर्ष की कुंडली का जो लग्नीश है और छठे भाव यानी विरोधियों के भाव का स्वामी ग्रह है, वह है शुक्र। और देखिए, शुक्र अब अपनी राशि यानी वृषभ में प्रवेश कर रहा है और वहीं पर बुध बैठा हुआ है। देखिए, हमारे देश में बहुत ज्यादा अंतर विरोध आपने देखा, एक अजीब सा क्रोध बना हुआ था देश की जनता में। हमने हालांकि अपने इसी प्रोग्राम के माध्यम से बहुत पहले एक बार चर्चा भी की थी राहु और शुक्र के क्रोध योग के कारण। मैंने बताया था हमारे दर्शकों को भी अपने इसी चैनल के माध्यम से कि देश में आने वाले दिनों में वर्ग संघर्ष होने वाला है, उसके पीछे का कारण शनि और केतु ग्रह है। लेकिन बुध और शुक्र की युति जो इस समय देश की लग्न कुंडली में हो रही है, ये लगभग आप मानकर चलिए कि अगले 18 जुलाई तक देश में एक शांति का माहौल लेकर आएगी, क्योंकि शुक्र लग्न का स्वामी है, देश की जनता का स्वामी है, देश के मूड का स्वामी है और आप देखिए पंचम भाव यानी राजनीति के भाव का भी स्वामी है। तो वहां पर इसकी युति होना देश में राजनीतिक स्थिरता को आगे बढ़ाएगा। दूसरा, कहीं ना कहीं आप देखिए, हालांकि देश में अभी तेल का संकट हो रहा है,
लेकिन आप देखिए ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। 22 जून के बाद ये संकट में कहीं न कहीं कमी अवश्य आएगी और आने वाले दिनों में देश की जनता को राहत भी शुक्र अवश्य देकर जाएगा, क्योंकि शुक्र इसके बाद वृषभ राशि में और फिर अगली राशि यानी मिथुन में उसका प्रवेश होगा। तो देश और देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हालाँकि इस बुध और शुक्र की युति से मुझे लगता है कि यूक्रेन और रूस के लड़ाई पर भी थोड़ा असर पड़ेगा। कुछ दिनों तक लड़ाई शांत होगी, लेकिन चूँकि वो लड़ाई बहुत लंबी चलनी है, इसलिए वो लड़ाई एकदम समाप्त नहीं होगी। लेकिन देश में राजनीतिक स्थिरता जनता को कहीं न कहीं ये सुख और समृद्धि देकर जाएगा। जहाँ तक प्रश्न है विभिन्न राशियों का, इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं एक-एक करके सभी राशियों के बारे में बता देता जी, हूँ। जी, आचार्य जी सबसे माफ़ पहले कीजिएगा लेकिन आपको रोकना चाहूँगी। राशियों के बारे में ज़रूर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किन राशियों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है और किन राशियों पर इसका कैसा प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आरती जी ने हमें कॉल किया है हरियाणा से। आरती जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं आप? सवाल रखें। हाँ हाँ हाँ, बहन जी, लड़के का नाम अविनाश सोनी, घर में अविनाश बोलते हैं। जी, उनकी जन्मतिथि? आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? आरती जी, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? लगता है संपर्क उनसे टूट गया। एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अविनाश जी हमारे साथ में इस वक्त उन्होंने हमें कॉल किया है दुर्ग से। अविनाश जी, स्वागत है आपका। सवाल से पहले जन्म विवरण बताएं। हाँ, अविनाश जो है मेरा लड़का है वो। जी। उनका जन्म तारीख है 19/4/1989। जी, और जन्म समय? जन्म समय 11:35 दोपहर में, दिन में। जी, और जन्म स्थान? जन्म स्थान है जिला हॉस्पिटल दूर। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें। हाँ बहन जी, मेरा लड़का क्या है, थोड़ा सा बहक गया है। वो मदिरा वगैरह का सेवन मतलब ज्यादा करने लग गया है, शराब का। और उनका पैसा वगैरह बचता नहीं। चलिए, बिल्कुल आचार्य जी, समस्या का समाधान। जी, चलिए अविनाश जी, आपका बेटा मदिरा का सेवन कर रहा है और मैं प्रयास करूंगा कि उसको एक सही राह जरूर दिखा सकूं। आपके बेटे की कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। कर्क लग्न और कन्या राशि की कुंडली है। हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है। देखिए वो मानसिक रूप से बेहद परेशान है और बेहद तनाव में है, जिसके कारण वो गलत चीज का सहारा ले रहा है, जिसको हम शराब या मदिरा कहते हैं। और एक पिता के लिए इससे ज्यादा चिंता की बात कुछ हो नहीं सकती कि आखिरकार उसको इन दुष्प्रभावों से हम कैसे बचा सकें। मैं आपको 2 उपाय बता रहा हूँ अविनाश जी, यदि आप ये दोनों उपाय अपने बेटे को कराते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो इस जो उसके मन में आ चुका है उससे वो अवश्य निजात पाएगा। एक नोट कर लीजिए आप इस चीज को पेन और कागज लेकर। सबसे पहले आप अपने बेटे को सीधे हाथ की मध्यमा उंगली, जिसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं, माने जो बीच की सबसे बड़ी उंगली होती है, उसमें आप एक गोमेद रत्न पहना दें, लेकिन उसका वजन लगभग 22 रत्ती का हो। नोट कर लीजिए, 22 रत्ती का गोमेद रत्न आप अपने बेटे को पहना दीजिएगा सीधे हाथ की मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर, जो सबसे बड़ी उंगली है। और ठीक सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक 30 रत्ती, बड़ा है 30 रत्ती का गोल मोती आप पहना दीजिए सबसे छोटी उंगली में। मैं अविनाश जी बहुत विश्वास से कहूंगा, आप इसको करके देखिए। आपकी बेटी की मदिरा छूटेगी अवश्य, छूटेगी, लेकिन कम जरूर हो जाएगी, इस बात का मैं दावा करता हूँ। चलिए, बिल्कुल। तो जो कुछ भी उपाय और सुझाव यहाँ पर आचार्य जी ने आपको बताए हैं, उनका अगर आप पालन करते हैं तो जो समस्याएं आ रही है आपके बेटे के जीवन में, वो बहुत जल्द ही दूर हो जाएंगी। चलिए आचार्य जी, अब एक एक करके सभी राशियों के बारे में जान लेते हैं कि सभी राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन विशेष कैसा बीतने वाला है। शुरुआत मेष राशि से। बिल्कुल, मेष राशि वाले जातकों से हम शुरुआत कर लेते हैं। तो आज मेष राशि वाले जातकों का दिन कल की तुलना में बहुत बेहतर है और आज दोपहर के बाद से और भी बेहतर होने जा रहा है। तो पिछले 2-3 दिनों से जो आपके जीवन में चिंता, समस्याएं, परेशानियां चल रही थी, वो समाप्त होने जा रही हैं
जहां तक प्रश्न सेहत का, तो स्वास्थ्य का पाया भी मुझे लगता है कि अब बढ़िया होने वाला है। कामकाज की स्थिति बहुत बेहतर अवश्य रहेगी। अगली राशि की हम बात करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का समय आज दोपहर के बाद से और बेहतर हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा आज आपको दोपहर के बाद से लाभ दे रहा है। पिछले 2-3 दिनों से जो मानसिक तनाव बना हुआ था, वो आज कम होने जा रहा है। मन प्रसन्न होगा। यदि आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए, तो प्रेम संबंधों में कहीं न कहीं लाभ होने की स्थिति अवश्य बनती है। इसके बाद बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों की भी स्थिति आज बहुत बढ़िया है। देखिए, चंद्रमा और बेहतर हो रहा है, समसप्तम भाव में जा रहा है। प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, यदि आप व्यापारिक संबंधों से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। सलाह यही है कि जितने भी जरूरी काम है, 1-2 दिन में आप अवश्य पूरे कर लें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय अभी बढ़िया बना हुआ है। हालांकि चंद्रमा के चलते बहुत बेहतर स्थिति नहीं रही थी, थोड़ी सी धूप छांव जैसी स्थिति थी, परंतु वो शाम से बेहतर होगा। चंद्रमा जैसे ही अपने अगले नक्षत्र में प्रवेश करेगा, मन एकदम प्रसन्न होगा, विरोधी पक्ष कमजोर हो जाएगा और आपके कामकाज में परिस्थितियां बनने लगेंगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों की जो समय की अनुकूलता है, आज पूरे दिन भर बनी रहेगी। आप अपने कामकाज को बहुत बेहतर तरीके से कर लें। मन आपका प्रसन्न बना रहेगा, उन्नति के योग हैं। यदि आप यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा आपकी सुखद और लाभकारी अवश्य होगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का समय आज दोपहर के बाद से बहुत बेहतर हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों से जो परेशानियां थी, वो आज समाप्त होंगी। कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। लेकिन सलाह यही है कि सुबह थोड़ा सा धैर्यपूर्वक कार्य करें। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तो तुला राशि वाले जातकों का समय आज थोड़ा सा कमजोर है। दोपहर के बाद से थोड़ा सा और कमजोर होगा। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, पर चिंता ना करें, कल से समय स्वतः ही ठीक होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय लगातार बेहतर है और बेहतर होने जा रहा है। कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा। जो भी आप कामकाज करेंगे, उसमें आपको लाभ होगा। लेकिन सलाह यही है कि अपने आवश्यक कार्य को 2-3 दिनों में तेजी से अवश्य कर लें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का समय आज बहुत बढ़िया है और समय की अनुकूलता लगातार बनी हुई है। देखिए, जब भी समय अच्छा हो, तो इसका पूरा लाभ उठाकर अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से संपन्न कर ले। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का समय आज दोपहर के बाद से बढ़िया हो रहा है। कामकाज की स्थिति बेहतर बनी रहेगी, मन आपका प्रसन्न होगा। सुबह थोड़ा सा धैर्यपूर्वक काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगली राशि यानी कुंभ राशि की हम चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज दोपहर तक बहुत बढ़िया है और सलाह यही है कि जितने भी आवश्यक काम है, शाम तक पूरे करने का प्रयास करें। कहीं से धन मिलने की संभावना भी बनती है। अगली और अंतिम राशि की बात करेंगे हम, जो है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों का समय लगातार आपके पक्ष में बना रहेगा और आने वाले 2-3 दिनों तक आपको भरपूर तरीके से लाभ मिलेगा। तो कोशिश करिए आपको लाभ की स्थिति मिले और संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी, प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध। चलिए, बिल्कुल। तो एक-एक करके हमने सभी राशियों के बारे में यहाँ पर जाना है कि क्या कहती है आज की राशियाँ और किन राशि के जातकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तमाम जानकारी हमने आचार्य जी से मानी है। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ इस वक्त जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। साथ ही जो कार्यक्रम के दौरान जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े, आपने उनकी भी समस्याओं का समाधान किया। तो इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपकी सभी तमाम राशियों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।